जब आज़म खान साहब बाहर निकल कर के आए थे, उस वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर थे और उन्होंने यहाँ से निकलने से पहले ही जब जैसे वो निकल कर के आए उसके एक दिन बाद शायद उनका जाने का था, तो उन्होंने वो प्रोग्राम पहले ही जारी करवा दिया था कि वो 8 अक्टूबर को मिलेंगे जा कर के। तो हाँ, वो ये चाहते थे कि उनके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जिस तरीके के संबंध हैं, उनके परिवार से जिस तरीके के संबंध रहे, नेताजी के साथ जिस तरीके की उनकी आशिकाना एकदम लगाव और बहुत ही ज़्यादा हमदर्दाना जिसको बोलते हैं वो रहे हैं मामलात, उसको लेकर के वो ये नहीं चाहते थे कि वहाँ पे कोई तीसरा बाहरी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद हो। तो ये जो सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल किए हैं मोहम्मद आज़म खान साहब ने बहन कुमारी मायावती जी के लिए, तो ये उनके संस्कारों को दर्शाता है। एक दलित को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम ले रहा है। उसी से ठीक 3 दिन पहले एक दलित चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका जाता है। उस वक्त में अगर मायावती जैसी नेता अगर वो खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी या राज्य सरकार की तारीफ करती, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। देखिए, उनका तो खुद का नहीं ठिकाना है कि वो राज भर हैं, वो रात भर कहाँ रहेंगे और सुबह कहाँ चले जाएंगे, पहले तो उनका खुद का नहीं ठिकाना है। आज़म खान जैसे शख्स नहीं, वो शख्सियत हैं, एक बड़ा कद है उनका, जो वाकई जिनकी ठोकरों से MP MLA मंत्री बनते आए हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरीके के लोग उनके लिए इस तरीके की भाषा कहें कि वो चले आएँ, वो चले आएँ। समाजवादी पार्टी को क्लियर कर चुके हैं कि उनका परिवार है, उनका दिल का जन्मों का रिश्ता है समाजवादी पार्टी और गठबंधन की। अगर यहाँ पर भी ये सब करने में नाकाम रहे, अगर इन्होंने अपने संसाधनों का गलत प्रयोग नहीं किया, तो 100% यहाँ पर अब की सरकार 2027 में समाजवादी पार्टी की बनेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनक मिश्रा है। मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आप सभी के साथ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुमैया राणा जी, जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। हम इनसे कुछ विशेष मुद्दों पर बात करेंगे। मैम, ये बताइए कि जिस तरीके से 27 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर आए, फिर 23 महीने बाद फिर ये हुआ कि अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए, और फिर वो गए मिलने, फिर रामपुर के जो सांसद हैं उनको नहीं लेके गए, तो कहीं ना कहीं ये आपस में खटास नजर आ रही है। इस पर थोड़ा सा साफ कीजिए तस्वीरें। नहीं, देखिए, ये सारी चीज़ें जो थी वो ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा था और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर विराम लग चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जब आज़म खान साहब बाहर निकल कर के आए थे, उस वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर थे और उन्होंने यहाँ से निकलने से पहले ही जब जैसे वो निकल कर के आए उसके एक दिन बाद शायद उनका जाने का था, तो उन्होंने वो प्रोग्राम पहले ही जारी करवा दिया था कि वो 8 अक्टूबर को मिलेंगे जा कर के। तो इस बीच में आज़म खान साहब को भी ये मौका था कि वो निकल के थोड़ा अपने कंफर्ट जोन में जाएं, थोड़ा रिलैक्स्ड हों, क्योंकि बड़े नेता हैं और फिर इतने दिनों से परेशानियां सह रहे हैं, तो कम से कम अपने परिवार के बीच रह के वो समय जो सुखद है वो गुजार सकें। और इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये भी था कि इस बीच वो अपने काम जो जिस काम से बाहर थे वो पूरे करके आ जाएंगे। रही बात सांसद को ले जाने की, आपने मुझसे शायद पूछा है, तो हाँ, वो ये चाहते थे कि उनके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जिस तरीके के संबंध हैं, उनके परिवार से जिस तरीके के संबंध रहे, नेताजी के साथ जिस तरीके की उनकी आशिकाना एकदम लगाव और बहुत ही ज़्यादा हमदर्दाना जिसको बोलते हैं वो रहे हैं मामलात, उसको लेकर के वो ये नहीं चाहते थे कि वहाँ पे कोई तीसरा बाहरी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद हो। इनफैक्ट उन्होंने अपने घर के भी किसी व्यक्ति को, ना अपनी वाइफ को, ना अपने बच्चों को, किसी को नहीं रखा और वो अकेले 1 to 1 सर से, मतलब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना चाहते थे। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पर दो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तित्व बात कर रहे हों जिनका सदियों पुराना और पीढ़ियों का रिश्ता हो, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर और किसी व्यक्ति की कोई ज़रूरत होगी, इसीलिए उनको मना किया गया था। अब ये बताइए कि जैसे ही 8 तारीख को मिले अखिलेश यादव जी, उसके बाद फिर अगले दिन मायावती की भव्य रैली हुई, तमाम लोग आए और उन्होंने बहुत सारे बयान दिए, जिसमें से उन्होंने आज़म खां की भी बात करी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मिलना होगा तो मैं ओपनली मिल जाऊंगी। फिर उसके अगले दिन आज़म खां कहते हैं कि वो हमारी बहुत सम्मानित नेता हैं, वरिष्ठ नेता। तो क्या मतलब कहीं ना कहीं वो उनकी तरफ जाने की ये ऐसा कोई बयान था उनका? ये देखिए, ये समाजवादी लोग हैं जो समाजवाद में विश्वास रखते हैं, देश और देश के संविधान में विश्वास रखते हैं और इनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा क्या होती है। हमारी तरफ से किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये जो सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल किए हैं मोहम्मद आज़म खान साहब ने बहन कुमारी मायावती जी के लिए, तो ये उनके संस्कारों को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं या ऐसा कुछ है। और ये दो दल अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती
सकती है, लेकिन उनके लिए इस तरीके की शब्दावली, लोग ये सोच रहे थे कि या तो वो कोई बहुत बड़ा महाज छेड़ दें, ऐसा नहीं होता है। वो भी देश की संसद का हिस्सा भी रही हैं और उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो वो सम्मान के काबिल हैं और ख़ासकर एक महिला हैं। तो उसी क्रम में उन्होंने एक अच्छे शब्दों में और शायराना शब्दों में उनकी तारीफ़ की है, बस इससे ज़्यादा भर कुछ भी नहीं है। और अखिलेश यादव को उन्होंने कहा कि वो दोगले हैं और योगी जी की जम के तारीफ करी मायावती ने अपनी रैली में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित रैली थी जिसमें खाली उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि 3 से 4 राज्यों के पब्लिक थी, खाली उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थे। सबसे ज़्यादा यूपी और मध्य प्रदेश के लोग थे और बाकी और भी ज़िलों से काफ़ी लोग आए थे। बाकायदा रोडवेज़ की गाड़ियाँ लगाई गई। तो आप समझ ही सकते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनके मुंह से क्या कहलवाना चाह रही थी, किसके लिए और अपने लिए क्या कहलवाना चाह रही थी। वो एक कार्यक्रम प्रायोजित किया गया था और वो उन्होंने संपन्न किया, लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीति पे कोई बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा या भारतीय राजनीति पे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मायावती जी ने पिछली कई बार इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है जिससे उनका वोटर उनसे कटा ही है। कहने का मतलब है इस बार उनकी जो भाषा थी उससे सीधा सीधा उनका वोट बैंक असर करेगा। एग्जैक्टली आप देखिए, जिस वक्त वो ये बयान दे रही हैं उससे ठीक 2 दिन पहले बगल के ज़िले से एक दलित को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम ले रहा है। उसी से ठीक 3 दिन पहले एक दलित चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका जाता है। उस वक्त में अगर मायावती जैसी नेता अगर वो खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी या राज्य सरकार की तारीफ करती तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अभी फिर बीते दिनों से भाजपा के ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं अरविंद राजभर, उन्होंने खुला आजम खां को बोला कि आप हमारी पार्टी में आइए, हम आपका जो है एक ऑफ़र दे रहे हैं, आपको हम एक पद भी देंगे और सम्मान भी देंगे। तो क्या आजम खां उनकी तरफ चले जाएंगे? देखिए, उनका तो खुद का नहीं ठिकाना है कि वो राजभर हैं, वो रात भर कहाँ रहेंगे और सुबह कहाँ चले जाएंगे, पहले तो उनका खुद का नहीं ठिकाना है। आजम खां जैसे शख्स नहीं, वो शख्सियत हैं, एक बड़ा कद है उनका, जो वाकई जिनकी ठोकरों से MP MLA मंत्री बनते आए हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरीके के लोग उनके लिए इस तरीके की भाषा कहें कि वो चले आएँ, वो चले आएँ। समाजवादी पार्टी को क्लियर कर चुके हैं कि उनका परिवार है, उनका दिल का जन्मों का रिश्ता है, दिली लगाव है, आपस में उनका जो प्रेम भाव है वो आज का नहीं, वो पीढ़ियों का है, नेताजी के ज़माने से चला आ रहा है। समाजवादी पार्टी की नींव जब माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने रखी थी, उस वक्त में आजम खां साहब पेश उनके साथ थे। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि वो इस घर को छोड़ करके कहीं जाएंगे। आज ही बयान आया था आजम खां की कि जो वहाँ पर सपा सांसद हैं तो उनको लेकर के उनसे तकरार चलती आती है, ये तो सबने देखा है। आपने भी देखा कि जब अखिलेश यादव जी मिलने गए थे तो उन्होंने मना कर दिया था, तो वो एयरपोर्ट पे ही उनको रोक दिया गया था, उनको नहीं लेकर गए थे। तो आज उनको बयान उन्होंने दिया कि अगर उनकी जो बीवियों का कुछ मामला चल रहा है, 4 बीवियों का, तो एक बीवी को उनको कुछ अपना जो भी एलमनी देनी, जो भी देना है, भत्ता देना है, गुजारा भत्ता देना है, तो उन्होंने उसको लेकर आज कहा कि अगर ये मस्जिद से आगे कुछ जानते होते, ये कुछ पढ़े होते अगर, तो आज ये इस तरीके की हरकतें ना करते। मतलब लगातार ये लोग आपस में रंजिश कर रहे हैं, तो क्या अब आपस ही में ये लोग टकराएंगे? नहीं, देखिए, बात यहाँ पर ये नहीं है। बात ये है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो पार्टी के लिए बिल्कुल नया हो, एक ऐसे व्यक्ति के लिए छीटाकशी या उसके लिए बड़बोलापन करे जिसने सींचा हो अपने खून पसीने से उस पार्टी को, उस रामपुर को, हिंदुस्तान की सियासत को, तो उस वक्त में अगर उनके लिए कोई ऐसी ओछी बात करता है तो तकलीफ होगी। बात शुरू वहाँ से हुई थी। ऐसे लोगों से सांसद महोदय मिल रहे थे जिनकी सीधे भारतीय जनता समाजवादी पार्टी से जिनका टकराव था, सांसद महोदय उनसे मिल रहे थे जाकर के। तो कहीं ना कहीं शर्म की बात है। और सही बात है कि देखिए, आपने किसी महिला के साथ महिला को उत्पीड़न किया, वो बड़े चैनल्स पे भी ये बात कह रही हैं कि मुझे मारते पीटते थे। उनका घरेलू मामला है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन जब आपके ऊपर खुद इतने सारे आपके ही लोग लांछन लगा रहे हैं, उस वक्त में आपको एक बड़े नेता से, एक बुज़ुर्ग नेता से, एक इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है, आप कह रहे हैं कि वो जेल सुधार गृह है, वो सुधार के लिए भेजे गए हैं, आपको शर्म नहीं आई इस तरीके की बात करते हुए? इस तरीके की बात आप करेंगे? आपको नहीं मालूम है कि वो जेल क्यों गए हैं, वो किस वजह से उनको M फैक्टर जेल लेकर के गया है? खाली वो M ना होते तो वो जेल नहीं जाते, और आप खुद भी M होने के बाद आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो जब आदमी को कहते हैं ना अपनी उससे ज़्यादा मिल जाता है, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, तो वो आदमी वैसे भी बौरा जाता है, तो वो बौरा गए हैं कुल मिलाकर के। अच्छा, अब ये बताइए कि बिहार में चुनाव नज़दीक हैं, तो उसकी क्या तस्वीरें लग रही हैं इंडिया और NDA गठबंधन में?
देखिए, ज़मीनी हकीकत तो ये है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की तो कभी नहीं बनेगी। ये सरकार बनने जा रही है तेजस्वी यादव एंड गठबंधन की। ये जो रुझान है, जो लोगों का जुड़ाव है और ख़ासकर जो इस वक्त एक लहर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ख़दशा, एक डर ये है कि जिस तरीके से SIR का मामला उठा और उसमें वोट चोरी के इतने बड़े बड़े प्रकरण सामने आए, पूरे वोटर लिस्ट गायब, गुजरात के लोगों को यहाँ पे बुला करके और वोटर बना दिया गया। तो अब ये उस सरकारी जो तंत्र है, मशीनरियाँ हैं, उसका क्या इस्तेमाल करके क्या कर लें। अगर ये ईमानदारी से इलेक्शन हुआ तो 100% तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। और फिर 27 में क्या तस्वीरें होने वाली हैं? 27 में तो आप देखिए, वही सेम चीज़ मैं कहूँगी कि हमारी मेहनत में, अप्रोच में कोई कमी नहीं है, मतलब समाजवादी पार्टी और गठबंधन की। अगर यहाँ पर भी ये सब करने में नाकाम रहे, अगर इन्होंने अपने संसाधनों का गलत प्रयोग नहीं किया, तो 100% यहाँ पर अब की सरकार 2027 में समाजवादी पार्टी की बनेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि हमने यहाँ पर तमाम मुद्दों पर बात करी है। हमने बिहार चुनाव पर बात करी, हमने आजम खां पर बात करी और हमने 27 के चुनाव पर भी बात करी। तो ऐसी तमाम और जानकारियों के लिए बने रहें कैमरा पर्सन शिला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।